शास्त्रों में भी गायन है। 5 पांडव युधिष्ठिर के लिए 100% समर्पित थे, या कुछ समर्पित थे कुछ नहीं समर्पित थे? 5 समर्पित थे। 5 पूरा समर्पित थे। नहीं तो भाइयों में ऐसा एक देखा नहीं जाता दुनिया में कि उनकी पत्नी को दांव पे लगा दे। बड़ा भाई दांव पर लगा दे। बाबा थोड़े बहुत अंतर है तभी तो 8 नंबर बने हैं? थोड़ा बहुत अंतर है तभी तो 8 नंबर बने हैं। बिल्कुल क्योंकि मेरा राज्य है, मेरा राज्य नहीं है, है। ऐसा बात। जब तक मेरा राज्य है ये बुद्धि में है, तब तक नई दुनिया की स्थापना करने वाली परिवार की वो एक इकाई तैयार ही नहीं हो सकती। वो मेरापन खत्म हो जाना चाहिए। जो बाप का तो मेरा सो मेरा। सुषुप्त अवस्था बने, हैं? सुषुप्त अवस्था बने क्या? रात में जब सो जाते हैं तो एक अवस्था होती है जिसमें स्वप्न में चारों तरफ दुनिया में घूमते हैं। वो एक अवस्था ऐसी होती है कि एकदम शून्य, कुछ भी याद नहीं रहता, गहरी नींद आती है, अच्छी नींद मानी जाती है। और एक वो अवस्था जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में आंखें भले खुली हुई हो या न खुली हुई हो, लेकिन मन जो है वो सुषुप्ता अवस्था में नहीं कहा जाता, वो जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प करता है लेकिन स्वप्न नहीं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं आत्मा की। एक जागृत अवस्था, एक नींद में खूब अच्छी निद्रा ऐसी है जिसमें डेड साइलेंस नहीं है, अच्छी तरह से रिफ्रेश होता है, थकान दूर हो जाती है। लेकिन एक ऐसी भी निद्रा होती है जिसमें थकान और ज्यादा बढ़ जाती है, इतना खराब स्वप्न आ जाता है कि बड़ी बेचैनी हो जाती है। तो 3 प्रकार की निद्रा है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। इन तीनों से जो परे हो जाए वो है तुरीय अवस्था, जिसमें सिर्फ आत्मा का स्वरूप याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। कितना समय जो होता है? कितना समय जो होता है? जिसका 8 घंटा हो गया समझ लो परिपूर्ण हो गया। साकार में जब निराकार आता है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा हुआ है मूर्तियों में, और शंकर का कर्तव्य तो विनाशी बोला है, और फिर बोले हैं शंकर का पाठ ऐसा है, बहुत वंडरफुल पाठ है। अब प्रश्न क्या है आपका? डिफरेंस कौन कौन सी 3 बातों में डिफरेंस? शिव शंकर भोलेनाथ। जब शिव और शंकर कहा जाता है तो जैसा नाम वैसा काम। शिव का काम है कल्याणकारी, तो जो भी संकल्प करेगा वो आत्मा,
जो भी दृष्टि निक्षेप करेगा कल्याणकारी, जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, वो कल्याणकारी कार्य होगा या कल्याणकारी कार्य होगा? कल्याण ही रिजल्ट में देने वाला होगा, उसको कहेंगे शिव। जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं किसकी गोद में आए हो, तो अगर गोद में आने वाली आत्मा की बुद्धि में हम ब्रह्मा की गोद में आए तो फिर, और उसकी बुद्धि में हम शिव बाबा की गोद में आए तो पास। ऐसे ही यहाँ भी अगर जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म हुआ, अगर बुद्धि में ये निश्चय है कि शिव बाबा ने कर्म किया तो कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी रिजल्ट देने वाला होगा? कल्याणकारी रिजल्ट देने वाला होगा। निश्चय पैदा करने वाला होगा या अनिश्चय पैदा करने वाला होगा? निश्चय पैदा करना, निश्चय पैदा करने वाला होगा। फर्क आया समझ में? हाँ जी। और कुछ रह गया तो पूछो। वंडरफुल पार्ट है शंकर का वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब यह है कोई समझ नहीं सकता पूरा पूरा। ये शिव ने पार्ट बजाया या शंकर ने पार्ट बजाया, ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। माने जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं उनको भी भ्रम पैदा हो जाता है, थोड़ा ना बहुत। माने निश्चय बुद्धि एक मुकर्रर रथधारी के सिवाय और एक भी नहीं बन पाता, इसलिए वंडरफुल पार्ट। मुकर्रर के लिए वो कहा गया 12 इस समय पूरा नास्तिक है, पूरा नास्तिक नहीं बनेगा, बनेगा के है, कोई आस्था नहीं है? कोई आस्था नहीं। हाँ जी, कोई आस्था नहीं, माना कोई के ऊपर आस्था नहीं। कोई के ऊपर आस्था है ये कहेंगे अभी। जो भी परमात्मा पार्टधारी है, प्रैक्टिकल में हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, माना प्रजापिता की आत्मा है, उसको इस संसार में कोई साकार मनुष्य के ऊपर आस्था विश्वास निश्चय है या नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। नहीं है, एक बाप के सिवा, एक बाप के ऊपर। वो एक बाप जिंदा है या मरा हुआ है? जिंदा है। जिंदा है तो उसके ऊपर निश्चय है ना, तो साकार है या निराकार है? बोलो। साकार। साकार है ना, तो साकार वो कौन है? वो स्वयं ही है या कोई बाहर वाला है? नहीं, स्वयं ही है। स्वयं ही है, तो उसके ऊपर साकार के ऊपर निश्चय है, माना अपने अलावा और किसी के ऊपर निश्चय नहीं है। तो सबसे बड़ा दुनिया का नास्तिक हुआ ना, हिटलर, नेपोलियन, अपने से ज्यादा बड़ा किसी को मानते थे जिससे मतलब है? नहीं मानते थे, तो नास्तिक हुए ना। इसलिए बोला कि भारत इस समय पूरा नास्तिक है। एक मुरली में कहा है, उनको नीचे गिराने वाले हैं सबसे ज्यादा गुरु लोग हैं, गुरु लोग भी को नीचे गिराने वाले हैं। क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा 100% पति तो 100% पावन राम बाप ही बनता है, क्योंकि उनका तो कोई गुरु नहीं है शूटिंग पीरियड में सिवाय निराकार। क्योंकि वो कैसे गिरा है 84 जन्मों के चक्कर में, 84 जन्मों के चक्कर में 100% पूरा पति कैसे बना? माना राम वाली आत्मा को 100% निश्चय जो है
वो सन 36 से ही हो जाता है क्या? दोबारा जन्म लेकर आता है 76। तो 40 साल निकल गए ना। उन 40 सालों में देवतावर्ण की आत्माओं के साथ उसने 84 जन्मों की शूटिंग कर ली या नहीं कर ली? है? कर ली। पतित पने की 63 जन्मों की शूटिंग कर ली या नहीं कर ली? कर ली। और सबसे ज्यादा सजा पाते हैं गुरु लोग, ऐसा भी कहा। जी माने ये बीज रूपी दुनिया में किनके लिए लाभ हुआ? बीज रूप आत्माओं की दुनिया में वो गुरु कौन है जो शिव हम कह के बैठ जाते हैं? उस लिस्ट में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? बताओ ना, जल्दी करो। अरे बोलो। है? सभी सभी है। तो जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है वो भी होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं। है? होनी चाहिए कि नहीं? सभी नहीं कहना चाहिए। हाँ, एक कम 500-700 करोड़। नवपुरियों का मुख्य रूप कहेंगे है? नवपुरी है ना, ब्राह्मणों की 9 कुरियां। हाँ हाँ, ठीक है। सारी दुनिया का बीज तो वो नवपुरी वही हो गया। हाँ हाँ, सारी दुनिया का बीज एक ही है। अलग अलग धर्मों के। हाँ हाँ, अलग अलग धर्मों के बीज एक अलग अलग है। एक एक वो 100% अपने ही धर्म के बीज है, लेकिन एक ऐसा है जो सब धर्मों का बीज है। इसलिए उसको कहा गया वो पूरा नास्तिक है, और इतने नास्तिक नहीं बन पाएंगे। और एक बाप में पूरा दुनिया समाया हुआ है। फिर खूबसूरत से खूबसूरत पार्ट बाप से ही दिखाई देगी, और है? खूबसूरत से खूबसूरत पार्ट बाप से ही दिखाई देगी, और बदसूरत से बदसूरत पार्ट भी बाप से दिखाई देगी। बड़े से बड़ा रावण और बड़े से बड़ा राम कौन ये कब, क्यों और कैसे होगा? है? ये कब, क्यों और कैसे होगा? टाइम की बात है। एक समय ऐसा है, ऐसा तो पता नहीं कि वो बड़े से बड़ा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला संसार के सामने साबित हो जाता है, और एक टाइम ऐसा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा हुजूम उसको रावण अनुभव करता, रुलाने वाला अनुभव करता। जब सारी दुनिया का विनाश होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और दुनिया की बड़ी से बड़ी जनरेशन दब करके हाय हाय चिल्लाए रही होगी। तो जो चिल्लाने वाले हैं वो सजा खाने वालों की लिस्ट में होंगे या वाह वाह करने की लिस्ट में होंगे? कितने होंगे? अरे सजा खाने वालों की लिस्ट में कितने होंगे? 8 को छोड़ के सब 8 के सिवाय सभी होंगे। और तो बड़े से बड़ा रुलाने वाला कौन हुआ? वो कौन हुआ? राम ही रावण बनता है, लेकिन टाइम निश्चित है। लंबे समय तक रुलाने वाले कौन बनते हैं?
और अंतिम क्षणों में रुलाने के निमित्त रावण कौन बनता है? राम अंतिम सत्य। और वो बनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। उन लोगों को भी मुक्ति देना है। जब तक विनाश नहीं तो दुनिया का विनाश नहीं होगा, और दुनिया का विनाश नहीं होगा नहीं तो देता। तो ये 5 तत्वों वाली जड़ आत्ममयी बुद्धि वाली जो दुनिया है वो सात्विक नहीं बनेगी। प्रकृति के 5 तत्वों को भी जब तक सात्विक नहीं बनाया है, सुखदायी नहीं बनाया है, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं कही जाएगी। तो बाबा दो बातें हैं ना बाबा, हाँ। स्वार्थ के लिए रुलाना और कल्याण के लिए रुलाना। है स्वार्थ के लिए रुलाना, हाँ, तो भाव तो देखा जाता है हर कर्म में। पर रावण को उस रीति दिखाया जाता है, स्वार्थ के लिए रुलाया। है? स्वार्थ के लिए रुलाने वाला रावण कहा जाता है। स्वार्थ के लिए रुलाने वाला रावण कहा जाता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो कल्याण के लिए रुलाया दिखाया जाता है। किसका कल्याण? विनाश के समय किसका कल्याण? आत्माओं को कल्याण। आत्माओं का कल्याण। वो आत्मिक स्टेज वाले नहीं है 9 9 बाबा 10, जो भी 10 हैं हाँ, वो आत्मिक स्टेज वाले नहीं है, स्टेज वाले हैं। है? तो उनके कल्याण के लिए है, बाकी सब देह अभिमानी है। इसलिए रावण की बात वहाँ लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होती है? एक नास्तिक और दूसरा वैल्यूलेस, और बाकी जो रहे 7 वो भी तो वैल्यूबल है ना, नंबर 1। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 9 हुए। उनमें एक तो है ही है, तो रावण के 10 सिर हुए कि नहीं हुए? जब जो दुनिया का बीज है वो ही राम सो रावण बन गया, तो फिर ऐसा कोई बचेगा जो रुलाने वालों की लिस्ट में ना हो? सब सारे हो गए। हाँ, टाइम की बात है। कोई लंबे समय तक ड्यूरेशन के लिए रुलाने वाले साबित होते हैं, और कोई सिर्फ अंत समय अंतिम क्षणों के लिए रुलाने वाला साबित होता है। और शिव बाप उसमें से अलग है, उसको नहीं कहा जा सकता रुलाने वाला। वो ना राम की लिस्ट में है ना रावण की लिस्ट में है, इसलिए गॉड इज वन कहा जाता है। एक ही सत्य है, आत्मा, सुप्रीम सोल, और बाकी झूठे भी हो जाते हैं और सच्चे भी बनकर रहते हैं। कोई लंबे से लंबे समय तक सच्चे बनकर रहते हैं, जन्म जन्मांतर, और आखिरी में माया उनको हरा देती है। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। ऐसे कोई अहंकार न धारण करे कि हमको 84 जन्मों में और 84 जन्मों की शूटिंग में माया हरा नहीं सकती, हम माया के प्रभाव में आ नहीं सकते। कोई ऐसा अहंकार धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। और बाबा, जब बाबा शाहजहां बनता है तो उनका मुमताज अहदे होगा, तीसरा बंदा बनेगा। मम माने मेरा, और ताज माने जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी का ताज? यज्ञ की जिम्मेवारी। अरे यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ को कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ की जिम्मेवारी धारण करने वाली तो रुद्रमाला ही है। वो कौन सा जिम्मेवारी का ताज है जो रुद्रमाला धारण नहीं कर पाती? पवित्रता की जिम्मेवारी, वो प्योरिटी की जिम्मेवारी जो धारण करने वाला ताज है, वो कौन है? बस वही मेरे जिम्मेवारी, पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाला आत्मा है।
जो महल के रूप में गाई हुई है, मुमताज महल। महल माना संगठन, किला, किला माना संगठन, माना 16,000 का ऐसा संगठन होता है जिस संगठन के ताज को धारण करने वाली है। गोवर्धन पहाड़ भी दिखाया गया है। और शूटिंग पीरियड में तो आश्चर्य में तीसरा मंत्र में वो इस्लाम धर्म का चिल्का चढ़ा हुआ है, आखिरी जन्म का है? इस्लाम धर्म का चिल्का तो आश्चर्य में तीसरा मंत्र में चढ़ा हुआ है। तो एक जन्म का चढ़ा हुआ है या जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है? वही एक जन्म का ही चढ़ा हुआ है। तो एक जन्म का नहीं चढ़ेगा तो फिर पतित कैसे बनेंगे? और जो पतित नहीं बनेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे हैं? बिना पतित बने पावन बन जाएंगे। बिना पतित बने पावन नहीं बनते। हाँ, लास्ट जन्म में थोड़े समय के लिए पतित बनना जरूरी है। रात नहीं होगी तो दिन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। और चलो बाबा एक मुरली में हाँ 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 एक मुरली में कहा है धर्मराज ने दिल्ली को पाकिस्तान बनाया। तो अभी बोल दिया ना। वो तो भारत के लिए कहा गया है? भारत माता के लिए कहा। भारत माता के लिए कहा गया। वो भारत के लिए कहा गया, ये तो दिल्ली बड़ी माँ के लिए कहा। किसने? दिल्ली बने बड़ी माँ। ये धर्मराज बड़ी माँ हो गई। हाँ नहीं, धर्मराज ने दिल्ली को पाकिस्तान बनाया। हाँ जी, हाँ। तो फिर दिल्ली हुआ बड़ी माँ है? दिल्ली हुआ बड़ी माँ। ठीक है, दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी तब तो पाकिस्तान बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। अरे तुमने क्या समझा? तुमने धर्मराज किसको समझ लिया? धर्मराज तो ब्रह्मा की सूर्य प्रजा है, पर है? में तो जगदम्बा है। हाँ हाँ, जो नाम पड़ता है वो शरीरधारी के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? और आत्मा की पहचान शरीर से होती है। शरीर से ही होती है। हम समझ गए ना बात कि दिल्ली ही धर्मराज होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मगर उनको आर्ट के लिस्ट में आया नहीं, उनको भी सजा कहना है, तो फिर कैसे कहे? एक होता है डब्बा और एक होती है उसमें काम करने वाली आत्मा। तुम किसको देखने वाले हो? माना डब्बा के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। भले ठीक है। हाँ। एक है डब्बा जो अपने आप नहीं लुढ़कता है। कौन लुढ़काता है? हैं? प्रवेश किया है, हैं? जो प्रवेश किया है। हाँ, तो मैं तो तुम किसको देने वाले हो? तुम्हारा कंसंट्रेशन आत्मा के ऊपर रहता है या डब्बे के ऊपर रहता है? अगर देह अभिमानी होगा तो डब्बे को देखेगा, आत्मा अभिमानी होगा तो आत्मा को देखेगा। जब तुम धर्मराज कहते हो तो किसको देखते हो? तो फिर बाबा झांसी की रानी का पार्ट जगदम्बा बजाना चाहिए। हैं? अगर धर्मराज का पार्ट जगदम्बा के द्वारा हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने बजाया तो ब्रह्मा बाबा ने बजाया तो, हाँ, लेकिन जब बजाया तो उनका शरीर कौन सा होता है? जगदम्बा का ही हुआ ना, जगदम्बा का जो शरीर है वो तो धर्मराजनी कहे, फिर उसे धर्मराज धर्मरानी कहे, धर्मराजा क्यों कहा गया? जरूर कोई ऐसे शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है जो धर्मराज कहा जाता है, राज्य करने वाला मुखिया कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ का राजा, सारे विश्व का कंट्रोलर। जो यज्ञ किया अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ है, उसका मुखिया कोई साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है मुखिया? अरे कोई पुरुष तन है या नारी चूल्हा है? पुरुष तन है। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान के बीज का फाउंडेशन डाला और उस ज्ञान यज्ञ का समापन भी उसी के द्वारा होता है। स्थापना हुई है तो अंतिम समारोह किसके द्वारा होगा? धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ही होगा। द्वारा माने मीडिया। और
बाबा तो फिर झांसी का पार्ट, झांसी की रानी की पार्ट ब्रह्म होगा कि हिंदू वाला? जो अंग्रेजों को बड़े से बड़ा झांसा देता है उसका नाम क्या हुआ? झांसी। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में रहते रहते अंग्रेजों को झांसा दिया। तो यहाँ मिलता है झांसा। झांसा माने धोखा। तुमको जो राजाई मिलनी है वो किससे मिलनी है? अरे तुमको राजाई किससे मिलेगी? अंग्रेजों। प्रैक्टिकल में कौन? अंग्रेजों से राजा। जो तुम्हारे लिए सारी राजाई छोड़ जाते हैं, विदेश। अंग्रेज लोग। हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है जो इतना बड़ा रेलों का जाल बिछा पाते हिंदुस्तान में। सारा करके तैयार करके गए हैं, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला है, रावण इस समय 10-20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट अभी रावण के हाथ में है या राम के हाथ में? राम के हाथ में। रावण के हाथ में है। जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान, उनमें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है नाम या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम। क्या साबित करता है? वो 20 नाखूनों से तैयार करने वाला रावण है या राम है? रावण है। राम को तो अभी भी 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिल रहा है जो 2-4 महीने आराम से रह सके, 2-4 दिन भी सही। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो कहां पांडव और कहां रावण? बलि चक्रवर्ती के बारे में बोला गया है, उन्होंने 1 पैर में उनके सर पर लगाया है। वामन अवतार। बलि चक्रवर्ती। वो पॉइंट यहाँ बिजली की दुनिया में कैसे लागू? जो छोटा बन के रहे, शरीर छोटा है, शरीर छोटा। 3 पैर पृथ्वी का गायन किस लिए है? 3 पैर पृथ्वी का गायन किसके लिए? एक तो पांडवों के लिए और दूसरा राजा बलि के लिए। बलि चढ़ना माने क्या होता है? बलिदान होना, संपूर्ण समर्पित होना। तो जरूर ऐसा कोई पार्ट है जो 3 पैर पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। क्या एक कमरा भी नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? रेल की जो सीट होती है, स्लीपर बस, स्लीपर सीट या स्लीपर बस, वो कितनी जगह होती है? 3.5 पैर से ज्यादा तो नहीं होती है। अभी तक राजा बलि का ही अर्थ नहीं समझ पाए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नास्तिकवाद को फैलाती है, वो फिर भारत को कैसे सपोर्ट करेगी? भारत तो आस्तिकवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 रूप हैं। एक है मार्क्सवादी और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 2 रूप हो गए। जैसे हर धर्म में 2 छेड़े हो गए, देवता धर्म में भी 2 छेड़े हो गए, इस्लाम धर्म में मुख्य 2 छेड़े हो गए, मुसलमानों में भी 2 छेड़े हो गए, क्रिश्चियंस में भी 2 छेड़े हो गए, ऐसे ही नास्तिक धर्म में भी 2 छेड़े हो गए। अब आप क्या पूछ रहे हैं? आध्यात्मिकता के लिए सपोर्ट करेगी क्या? हाँ, तो यहाँ भी जैसे
ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां हो गई, एक है बेसिक पार्टी और एक है एडवांस पार्टी। ज्यादा ज्ञान कहाँ है? एडवांस पार्टी में ज्यादा ज्ञान है। और परमात्मा की जो प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं वो कौन बनते हैं? एडवांस पार्टी वाले बनते हैं। ऐसे ही है नास्तिकों में भी दो ग्रुप हो गए, एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक है मार्क्सवादी पार्टी। और जैसे सृष्टि के दो छेड़े हो जाते हैं, एक देवता और दूसरे असुर। स्वतंत्रता के संग्राम में भगत सिंह ने भारत माता को छुड़ाने के लिए हंसते हुए भारत माता को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी लगा दी। यहाँ बाबा तो कहते माल और शक्ति है, तुम तो बाप को प्रत्यक्ष करना है। हाँ। तो फिर ऐसे भगत सिंह वाली बलिहार हाँ व्यर्थ गया है या व्यर्थ हो गया या भगत सिंह का वरदान व्यर्थ हो गया या समर्थ हुआ? तुम्हें नहीं पता चला? अभी तक पता ही नहीं चला। बाप तो कहता है तुमको बाप को प्रत्यक्ष करना है, माँ तो शक्ति है, उसको खुद प्रत्यक्ष हो। हाँ हाँ, तो प्रत्यक्ष करने वाले ने अगर ये नहीं जाना कि जिसको हम स्वतंत्र कराना चाहते हैं वो सिर्फ माता का रूप है या साथ में पिता भी है, अगर उसकी स्मृति नहीं रही तो सफलता होगी या असफलता होगी? सफलता कहाँ हुई? बलिदान बेकार गया ना। ऐसे यहाँ भी होता है। चलो